चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्निंग। पिछला क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी इस टॉपिक का स्टडी कर रहे थे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेक्चर 1 एक लेक्चर हुआ था। आज जो है लेक्चर सेकेंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। एक्चुअल में सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि एक्चुअल में सोर्सेस ऑफ एनर्जी है क्या, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब किस बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। हर एक का एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने और बेसिक टर्म का जानकारी लिए थे, जैसे फॉसिल फ्यूल क्या है, नहीं, हाइड्रो एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, बायोमास क्या है। ये सब के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी पिछला क्लास में लिया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से कि एक्चुअल में सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो भी हम लिखे हैं या जो भी सोर्स है एनर्जी का, पेट्रोलियम, कोयला, सोलर सेल, ये एक्चुअल में ये आइडियल कब कहलाएगा, कौन सा सोर्स अच्छा कहलाएगा, मतलब कौन सा एनर्जी का सोर्स है जो मेरे लिए अच्छा है, कौन सा एनर्जी का सोर्स है जो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है जो मेरे लिए अच्छा हो वो आपके लिए अच्छा नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में जहां पर सनलाइट बहुत कम उगता हो, जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होता है, सूरज का प्रभाव कम है, तो वहां पे सनलाइट का यूज करके बहुत एनर्जी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ देखिए पटना बिहार में सनलाइट का यूज हमेशा धूप रहता है, दिन में कोई दिक्कत नहीं, गर्मी बहुत पड़ता है, तो हम लोग सन का यूज करके, सनलाइट का यूज करके एनर्जी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या सनलाइट का जो भी एनर्जी हो उसको दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हो सकता है कि सनलाइट मेरे लिए अच्छा हो, जहां पर सनलाइट जल्दी आता ही नहीं, कम आता हो, उसके लिए ठीक नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझें कि विंड एनर्जी, जहां पे हवा बहुत तेजी से चलता है, उसका यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर तो हवा बहुत तेजी से चलता ही नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ के बगल में गांव है, वहां पर पहाड़ के ऊपर से हवा बहुत तेज से बहता है, तो वहां पर उस एयर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए वो अच्छा है, मेरे लिए ठीक नहीं है। तो एक्चुअल में किसी भी सोर्स जो एनर्जी का सोर्स है उसको आइडियल कब बोला जाएगा, इस पर बात करेंगे। दूसरा इस पर बात करेंगे कि हम लोग अभी जो है एनर्जी का एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कहने का सेंस ये है कि कोयला, पेट्रोलियम खत्म होने के बाद भी हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो अभी तो कोयला का यूज करके, पेट्रोलियम का यूज करके होता है, बाद में कोयला पे डिपेंडेंट नहीं रहे, मतलब उसका यूज करें जो खत्म ही नहीं हो। तो आजकल अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी सबसे अच्छा अल्टरनेट है, खत्म होने वाला नहीं है, यूज करते रहिए आप। तो क्यों अल्टरनेट हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता है। नहीं, इसके बाद फॉसिल फ्यूल के बारे में डिटेल से, कैसे कोयला से, कैसे पेड़ पौधा से कोयला बनता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है, ये सब के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी में आज एक क्वेश्चन से शुरुआत। क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी विल से सोर्सेस ऑफ एनर्जी एज आइडियल एनर्जी सोर्स, व्हेन वी विल से या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे भी आप बोल सकते हो, व्हाट आर द
qualities of the ideal source of energy, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कोई भी अगर एनर्जी का सोर्स अगर हो तो उसको आइडियल कब बोलेंगे, अच्छा कब बोलेंगे। एक एनर्जी का सोर्स अच्छा कहलाने के लिए उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो देखो सिंपल, सबसे बढ़िया बात, सबसे पहला तो यही गुण होना चाहिए कि वो सस्ता होना चाहिए। अब पेट्रोल का यूज करके हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मतलब पेट्रोल को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, गाड़ी चलता है उससे। अब वो ठीक है, पेट्रोल एनर्जी का सोर्स है, मान लिया मैं। अब वो पेट्रोल जो है वो देने लगे कि 5,000 रुपया लीटर, 5,000 रुपया आदमी महीना कमाता है। अब 5,000 रुपया लीटर अगर पेट्रोल दे रहा है, अब बताओ पेट्रोल लेगा कि खाना खाएगा कि चावल खरीदेगा कि गेहूं खरीदेगा। तो वो तो ठीक नहीं हुआ ना, वो तो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि सबसे पहला बात वो चीप रेट पर हो, आसान हो, पहला ये, उसका रेट बहुत हाई नहीं हो, इकोनॉमिकल हो, हम लोग के अनुसार, इनकम के अनुसार सूट करें, ये पहला क्वालिटी है। सबसे पहले तो आदमी पैसा ही देखता है ना। दूसरा ये कि उसका हम लोग स्टोर कर सकें। जैसे ऐसे समझो कि हम लोग को दे दिया कि लीजिए भाई पेट्रोल लीजिए 10,000 लीटर, मान लीजिए पर्सनली अगर हमको दे दिया तो 10,000 लीटर रखने का मान लो मेरे पास जगह ही नहीं। अब वो जमीन पर तो रखाएगा नहीं, उसके लिए तो कंटेनर चाहिए, हमारे पास कंटेनर है नहीं, तो हमारे लिए ठीक हो नहीं। तो इन जनरल मैं अगर अपना बात करूं तो वैसा होना चाहिए एनर्जी का सोर्स जो आसानी से कहीं पे भी रखा जा सके, ये होना चाहिए। दूसरा ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट में आसान हो, आसानी से ला सके, आसानी से ले जा सके, ये उसका क्वालिटी होना चाहिए। अब कोई चीज दे दिया, जैसे मान लीजिए कि ये वो दे दिया, बड़ा सा पेड़ कबाड़ के दे दिया, कहा लो इसे खाना बनाते रहना साल भर, काट काट के हमसे 5 किलोमीटर दूर दे दिया कि लो तुमको पेड़ दे दिया, ले जाओ। अब वो ले जाना बड़ा सा पेड़ उतना आसान तो नहीं है ना। इसका मतलब ये कि उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। वही काट के छोटा छोटा पार्ट में दे देता, आसानी से चलाता गाड़ी में पैक करके, तब बोलते कि अब आसान हो गया। तो इन जनरल यूज आसानी से कर सके, ये क्वालिटी होना चाहिए। नहीं, जिसका यूज कर रहे हैं या एनर्जी के सोर्स का, जिस एनर्जी के सोर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं उससे एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में यूजफुल निकले। जैसे आप एग्जांपल समझो कि जहां पर कोयला का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला जैसे जलता है तो 100% कोयला नहीं जलता, राख बच जाता है। तो हम लोग घर में हल्का फुल्का कोयला का यूज करते हैं, कभी शादी ब्याह में खाना बनता है कोयला पर, तो हल्का फुल्का उधर उसको तो इधर उधर फेंक देते हैं खेत में जल। लेकिन जहां बहुत मात्रा में टन का टन कोयला आ रहा है, एक दिन में खर्चा हो रहा है, उससे जो ऐश पैदा होगा, उससे जो कोयला जलने के बाद जो बचा वो कहाँ रखाएगा? कौन खेत में आप फेंक दोगे? कौन नदी में फेंक दोगे आप? नदी का पानी खराब हो जाएगा, उसके अंदर जीव जंतु जो है वो मर जाएगा। तो कहने का ये मतलब बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं बचे। एक आइडियल सोर्स से होने के लिए बहुत ज्यादा वेस्टेज बचना नहीं चाहिए, मतलब उससे सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी बाहर निकल जाना चाहिए, वेस्टेज बहुत कम। जैसे एग्जांपल समझो, पेट्रोल जब जलता है गाड़ी में तो वेस्ट थोड़ी बचता है, सब पेट्रोल अंदर खत्म हो जाता है। हाँ, जलने के बाद, पेट्रोल जलने के बाद कुछ उससे डेंजरस गैस बाहर निकलता है, जो हम लोग श्वास लेते हैं तो वो खतरनाक होता है श्वास लेने में। मतलब एक तरीका से वो पेट्रोल डीजल जो जल रहा है वो पोल्यूशन को बढ़ाता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को बढ़ाता है। तो कोशिश ये है होना चाहिए कि जिस भी सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं
उसका इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट बहुत कम से कम हो। तो ये सब क्वालिटीज होना चाहिए आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो लिख लेते हैं, लिखें सम ऑफ द what are the qualities, some of the important qualities, some of the useful qualities are, कुछ जो यूजफुल क्वालिटी है, हाँ कौन कौन यूजफुल क्वालिटी है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर में इट शुड गिव सफिशिएंट, इट शुड गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट शुड गिव सफिशिएंट, ओ नहीं दिख रहा है, चल इट शुड गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में देना चाहिए। इट शुड यूज या इट इज यूज, लिखते हैं पहले, सेकेंड पॉइंट तब समझेंगे। इट शुड इजी टू ट्रांसपोर्ट, इट शुड इजी टू ट्रांसपोर्ट। और कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, तो सस्ता होना चाहिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, चीप होना चाहिए। थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में लिखना है, और क्या लिखें, चीप होने के बाद क्या लिखें, सस्ता होने के बाद क्या लिखें, इजी टू स्टोर, इजीली अवेलेबल टू स्टोर, स्टोर करने में आसानी हो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए और लिखें 5 इट शुड गिव एनर्जी, इट शुड गिव एनर्जी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये एनर्जी एक लंबे समय तक देना चाहिए। ये एक आइडियल सोर्स का गुण होना चाहिए। लिख लिया, लिखो।